अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो पिछले लेसन थे उनके अंदर हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, और फिर हमने देखा था कि जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स होते हैं हमारे पास, उनके अंदर डिफरेंट किस्म के जो एनिमल्स और डिफरेंट किस्म के जो प्लांट्स होते हैं, उनकी वैराइटीज़ को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो हमारे पास जो एक डिफरेंट किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनकी ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है वो देखेंगे आज हम इस लेसन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग है इसकी, तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंसानों को फूड प्रोवाइड करती है। बायोडाइवर्सिटी मींस जो कि डिफरेंट एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं हमारे पास, वो उससे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो फूड हासिल करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हम जो खाना खाते हैं, अगर एक टाइप का हमें डेली बेस पे खाना दिया जाए तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। हम कहते हैं उसके अंदर वैराइटीज़ होनी चाहिए, हर रोज़ कोई ना कोई कम से कम हमारा खाना चेंज होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्लांट्स होंगे तो हमें डिफरेंट किस्म की सब्जियां मिलेंगी। और अगर हम गोश्त की बात करें तो अगर हमारे पास डिफरेंट किस्म के एनिमल्स होंगे तो हमें डिफरेंट किस्म की जो मीट है वो हासिल होगा। तो ये इम्पोर्टेंस है कि बायोडाइवर्सिटी से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको फूड मिलती है, वो भी डिफरेंट टाइप्स की। A significant proportion of drugs are derived directly or indirectly from the biological sources। तो कुछ ऐसी प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे पास दवाई के तौर पे काम कर जाते हैं, और कुछ एनिमल्स के कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो किसको ह्यूमन बींग्स ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल कर लेता है, मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, जो हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो भी हमें बायोडाइवर्सिटी से हासिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग मटेरियल्स, तो आपको पता है जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके ट्रीज़ को हम यूज़ करते हैं टू मैन्युफैक्चर फर्नीचर्स। तो इस तरह से फाइबर्स हमें हासिल होते हैं, डाइस हासिल होते हैं, रीजन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल्स आर derived डायरेक्टली फ्राम द प्लांट्स। तो ये जितनी भी मटेरियल्स हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं, फाइबर्स हैं, ये हमें कहाँ से हासिल होते हैं? प्लांट से। डाइज, कलर्स, रीजन्स और गम्स ये एडहेसिव मटेरियल्स हैं जो कि चीज़ों को बाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रबर भी है, और डिफरेंट प्लांट्स ऑयल्स हैं जो कि आजकल हमारे पास जो पास्ट में वो जो दूध से एक्सट्रैक्ट किया जाता था बटर, उससे जो घी बनता था उसको इस्तेमाल किया जाता था खाने और पकाने के लिए। लेकिन अब क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है, उसकी सप्लाई को पूरा करना ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो गया है। तो आज इन दिनों में जो घरों में घी इस्तेमाल किया जाता है वो डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनसे हासिल होने वाला जो ऑयल है उसको कन्वर्ट किया जाता है घी के अंदर। इस तरह से हमारी फूड शॉर्टेज उसको कमी पूरी हो रही है। तो ये प्लांट्स कितने जो डिफरेंट हमें मटेरियल्स हासिल होते हैं वो ये हैं। ये चंद एक एग्जांपल्स हैं, मेन कैटेगरीज हैं। अगर हम इसको फर्दर देखेंगे तो इसमें और ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल्स, इनको सब कैटेगरीज होंगी जो कि हमें बायोडाइवर्सिटी से हासिल होते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम को बनाने और उसको मेंटेन करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इकोसिस्टम के बारे में आपको शायद पहले बताया है कि इकोसिस्टम हमारे एनवायरनमेंट का वो यूनिट है जिसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और ये सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता है कि जिसके अंदर अगर हम कोई मटेरियल ना उसको अंदर मटेरियल दें और ना उससे कोई मटेरियल हासिल करें तो वो खुद ब खुद मेंटेन हो सकता है।
तो ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन मज़ीद आगे जाके आपको हायर क्लासेस में एलेबोरेट हो जाएंगी। तो इसके लिए इतना ही आप याद रख लें कि इकोसिस्टम एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता है जिसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात ले लें तो वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो उगते हैं, वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो एनिमल्स होते हैं वो उसके ऊपर फीड करते हैं, उनको खाते हैं, वो अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं। फिर जो कुछ एनिमल्स वो होते हैं जो कि फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि उन एनिमल के ऊपर फीड करते हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। तो इस तरह से जो मटेरियल है और एनर्जी है वो कुछ ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र होती रहती है। तो इकोसिस्टम के अंदर हमें कोई बैरूनी बाहर से कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं करना होता, बल्कि उसके अंदर ही वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वहाँ के प्लांट्स उसको प्रोड्यूस करते हैं और फिर बाद में वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो उनको यूज़ करते हैं। इट प्लेस अ पार्ट इन रेगुलेटिंग केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। तो आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाती है। तो इस तरह से ये हमारी केमिस्ट्री को रेगुलेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास जो कि डेड जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, तो फिर बाद में से जो उनसे निकलने वाले मटेरियल्स हैं उनको जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और जो डेड बॉडीज़ होती हैं, प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, वो हमारे पास एनवायरनमेंट में अगर रहें तो इससे ये एक बैलेंस क्रिएट नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ डाइवर्सिटी ऐसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती हैं जो कि इनको रिसाइकल करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। तो इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से याद कर लेना है। गुड लक, अस्सलाम वालेकुम।